उसे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हो सकता है धोखे से ही शिवानी कहीं हमारा वीडियो में जिक्र कर दें या नाम ले लें, तो बेटा ये चीज़ तो तुम अपने दिमाग से इसलिए निकाल दो क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और तुम्हारे मन में शिवानी के लिए जितनी नफरत है, जितनी तुम्हारे मन में चिढ़ है, वो सब जग जाहिर है। शिवानी को इस बात पर ट्रोल किया जा रहा है कि वो डीजे बजा रही थी। क्यों ना डीजे बजाए, क्यों ना डीजे बजाए? क्या उसके घर में मातम हो गया जो वो ना डीजे बनाए? उसने क्या पूरी अरियारी का ठेका ले रखा है क्या? आज तुम्हारे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं जो ये कह रही हैं कि शिवानी क्या भगवान है, इनसे पूछो कि तुम्हारी भाभी, तुम्हारी दीदी जो भी काम कर रही हैं, जो भी इनके व्यूज आ रही हैं, वो किसकी बदौलत आ रहे हैं? ये उसी भगवान की बदौलत आ रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी देने वाला भगवान ही होता है। और तुम्हारे ये शब्द हैं कि वो क्या भगवान है, तो हाँ, तुम्हारे लिए तो वो भगवान ही है, तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए तो वो भगवान ही है। और तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और समय हुआ है शाम के 7:10। और आप लोग कहेंगे इसमें कौन सी बात, रोज तुम्हारे तो रोज 7 ही बजते हैं। अब क्या करें साथियों, काम ही ऐसा है कि इतना समय हो ही जाता है। वो तो इस समय दिन बड़ा है तो वीडियो बनाने का मौका भी मिल जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ आगे जब बरसात आएगी, फिर जब सर्दियाँ आएंगी, तब कैसे काम चलेगा। अभी तो भगवान की दया से दिन बड़ा होता है तो 7 बजे तक वीडियो शूट हो जाता है। और दोस्तों कल तो मुझे बिल्कुल समय मिला ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा मेरा कल कोई ब्लॉग आया ही नहीं। तो कल किसने किसने जो है मेरा वीडियो मिस किया वो कमेंट करना, किस किस को जो है याद आई मेरे वीडियो की। और कल साथियों मेरी एक मीटिंग थी, मैं उसमें चला गया था और जब लौट के आया तब तक जो है बहुत अंधेरा हो गया था, क्योंकि 8 साढ़े 8 का समय हो गया था। तो वीडियो कल मैं कोई बना नहीं पाया था। तो आज थोड़ा समय मिल गया तो मैंने सोचा आज तो वीडियो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का गैप भी हो गया। और जब गैप हो जाता है फिर उसके बाद में वीडियो जो है बनाने का मन नहीं करता है। मतलब ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं कितना भारी काम करने जा रहे हैं। और कंटिन्यू वो काम करते रहो तो फिर जो है उतना अलग नहीं लगता है। और साथियों आप लोगों को एक बात बताता हूँ, बहुत ही आश्चर्य वाली, जो मुझे आज ही पता चली। अरे यार, इस तरह तो गर्मी लगने लगी। ऐसे भी गर्मी लग रही, ऐसे कर लिए कलर तब भी गर्मी लग रही। दोस्तों पहली बार इतना समय हो गया मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए और किसी बाहरी व्यक्ति ने मुझे मार्केट में पहचाना कि हाँ ये वही भाई हैं जो वीडियो बनाते हैं। हालांकि उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई और आप लोग भी जानते होंगे, अगर जानते हो तो कमेंट करके बताना। अभी जो भी विवाद चल रहा था शिवानी का और गुटखा फैमिली का, जो भी विवाद चल रहा था, फिर उनके जो गुटखा फैमिली के जो अकाउंट में, मतलब गुटखा वाली भाभी के अकाउंट में, जिसने कहा जाता है जिनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने अपना अकाउंट लगा लिया है, उसने यूट्यूब चैनल पे अपना अकाउंट लगा लिया है। तो जिनकी बात हो रही थी उनके लिए, उनके सपोर्ट में एक भाभी वीडियो बनाती हैं। आप लोग जानते होंगे, रचना बाबूजी करके उनका चैनल है, उनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एक समय में उनका नाम जो है मुझे लगता है कि पेटीकोट वाली भाभी के नाम से भी थोड़ा प्रसिद्ध हुआ था। हालांकि काफ़ी समय से मैंने किसी के मुंह से ये नाम नहीं सुना है, तो अगर वो मेरा वीडियो देखें, उनको ये चीज़ खराब लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं केवल बस इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को रिमाइंडर मतलब करवाने के लिए, उनको याद आ जाए इसलिए। और रचना बाबूजी करके उनके चैनल का नाम है, रचना शायद उनका नाम है। तो वो जो हैं, उनका आज कमेंट आया मेरे लास्ट जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है गाने वाला है, उसमें आप देखना जाके, उनका कमेंट आया, आज ही मैंने देखा है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि भैया मैंने आपको इंदरगढ़ में देखा था। साथियों इंदरगढ़ एक जगह है जहाँ के छेने बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन जानता है इंदरगढ़ को, कमेंट करके बताना। और किस किसने वहाँ के छेने खाए हैं। तो उनका ये कहना है कि मैंने परसों आपको इंदरगढ़ में देखा था, यानी कि बिल्कुल सही बात है। आज तारीख है शायद 6 और कल थी 5 और परसों थी 4 तारीख को उन्होंने देखा था। तो हाँ सही बात है, मैं मार्केटिंग के सिलसिले में मार्केट करने के लिए इंदरगढ़ गया हुआ था। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने आपको वहाँ पर देखा था, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था, नहीं तो मैं आपसे ज़रूर मिलती। तो मैंने तो खैर उनको नहीं देख पाया, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो इस चीज़ की मुझे बहुत ही खुशी है। हालांकि मैंने उनको जो है कमेंट करके ये भी कहा कि हाँ बात सही है, मैं वहीं पर था, लेकिन आपने मुझको किस जगह पर देखा था। तो अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हो सकता है देखें तो रिप्लाई आए, या हो सकता नहीं भी आए, फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो मतलब कहने का ये हुआ कि किसी बाहरी व्यक्ति ने, खासकर किसी यूट्यूबर ने मुझे जो है किसी मार्केट में दूर से पहचाना। तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ साझा की। हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, नहीं तो आप लोग ये सोचें ये कौन सी बड़ी बात है जो बता दी, तो इसलिए। और उनको कौन कौन जानता है आप लोग कमेंट करके बताना। और इंदरगढ़ जो जगह है उसको कौन कौन जानता है ये भी आप कमेंट करके बताना, किसने इंदरगढ़ के छेने खाए हैं। वो तो खैर बात हो गई। अब साथियों अब बात करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो तो पूरा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी आज का जो मेन टॉपिक है साथियों, आप लोगों ने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि शिवानी जो है इंस्टाग्राम पर इस समय कुछ अलग सी स्टोरी लगा रही हैं, या कहना चाहिए रील डाल रही हैं। स्टोरी लगाती हूँ वो तो अलग की चीज़ है, रील डाल रही हैं। और रील वगैरह आदमी अपने मूड के हिसाब से ही डालता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा जब जैसा मूड होता है मैं उसी हिसाब से जो है अपने शॉर्ट वीडियो तैयार करता हूँ। इंस्टाग्राम पर तो रील वगैरह नहीं ज़्यादा मैं डालता हूँ, क्योंकि मैं उस पर इतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसा मूड होता है उसी हिसाब से डालते हैं। तो पहले आप शिवानी की 1-2 इंस्टाग्राम की जो है रील वो देख लीजिए, मैं यहीं पर लगाऊंगा, आप लोग देख लेना। भरोसा मत करना किसी पर, यहाँ लोग कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए।
तो ये चीज़ें जो आपने देखी साथियों, ये जो रील आपने देखी हैं, इनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता है। ऐसी रील वही व्यक्ति डालता है जो मतलब अपनों से दुखी हो, या जिसके साथ अपनों ने धोखा किया हो, या अपने किसी खास ने उसके साथ कुछ ऐसा किया हो जिससे उसका दिल टूटा हो। तो उस हिसाब से जो है ये शिवानी रील डाल रही हैं। और साथियों, अभी मैंने अपने कुछ यूट्यूबर जो साथी हैं, रिएक्शन वाले चैनल वाले साथी हैं, उनके चैनल्स पर भी मैंने ये बात देखी थी कि कहीं सुनने में आया था, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि ये बात सही है कि नहीं है। ये गुटखा वाली भाभी जो बीमार हैं, उनकी जो लड़की है, उसने यूट्यूब पर लाइव चलाई थी। हालांकि मैं लाइव वगैरह देखने का मेरे पास समय ही नहीं है, मैं वीडियो ही बाद में देख पाता हूँ फुर्सत में, तो लाइव कहाँ से देखूंगा। तो उसने कोई लाइव चलाई थी, सुनते हैं। और उस पर जो है भाभी के हालचाल लेने के लिए भी कमेंट आ रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे निगेटिव कमेंट आ रहे थे जो शिवानी के खिलाफ थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे उस लाइव में कि मतलब ये शिवानी ने अच्छा नहीं किया और ये इतनी बीमार है, इनको देखने नहीं आई, ये वो दुनियादारी। वहीं पर कुछ लोग शिवानी के सपोर्टर भी थे। तो उसमें जो है एक व्यक्ति ने कमेंट किया होगा, अब वो महिला थी पुरुष थी मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने ये कमेंट किया कि अगर शिवानी के साथ मिलकर अगर रहती तो यहाँ पर इनकी शिवानी कुछ ना कुछ मदद करती, और अभी भी समय है शिवानी से जाकर माफ़ी मांग लो। इस तरह से उन्होंने कमेंट किया होगा। तो गुटखा वाली भाभी की जो लड़की है, उन्होंने शायद कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन इनके पीछे शिवानी की सबसे बेस्ट फ्रेंड, पक्की सहेली जिसको बोला जाता है, जिसने अभी तक इतने सारे विवाद में अपना मुंह कहीं नहीं खोला और शिवानी के पक्ष में एक बार भी कहीं पर भी कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने पक्ष में बयान तो नहीं दिया, लेकिन सुनते हैं कि लाइव में उन्होंने पीछे से ये कहा कि शिवानी क्या कोई भगवान है जो हम उनसे माफ़ी मांग लें। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है साथियों, मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैंने वो लाइव देखी है और ना ही मैंने अभी इस चीज़ के विषय में कोई ठोस प्रमाण प्राप्त किया है। लेकिन मेरे रिएक्शन चैनल वाले जितने भी साथी हैं, खासकर मेरी जो बहनें हैं, वो बिना जांच पड़ताल के कोई ऐसा मतलब जो है वीडियो नहीं बनाती हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने वो लाइव देखी भी थी और उन्होंने इस पर वीडियो बनाया भी था, तो बात सही ही होगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये बात सही है। लेकिन अगर ये बात सही है तो ये बहुत ही गलत बात है, और मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों से आहत होकर शिवानी ने इस तरह की वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो, इस तरह की रील बनाई है और डाली है। मतलब ये वो व्यक्ति कह रहा है कि शिवानी मेरे लिए, शिवानी क्या कोई भगवान है जिससे हम माफ़ी मांगे। तो शिवानी भगवान तो नहीं है, ये तो बात सही है, वो इंसान ही है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि शिवानी मतलब क्यों किसी को माफ़ कर दे, या क्यों किसी के घर पर जाकर जो है हाल चाल ले जाकर, क्या वो भगवान है? तो वो भगवान तो नहीं है, बुरा उसको भी लगता है, वो इंसान है। लेकिन तुम्हारे लिए तो वो भगवान ही थी। अब इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ साथियों, आप लोग भी याद कीजिए, और जो लोग देखना चाहें वो शिवानी के पिछले वीडियो उठाकर देख सकते हैं कि वो क्षण याद कीजिए, वो वीडियो जाकर आप जरूर देखना जिसमें शिवानी की जो पक्की सहेली हैं, जो ये कह रही हैं कि शिवानी क्या मेरे लिए भगवान है। जब इनका हाथ टूटा था तब शिवानी इनके लिए भगवान ही थी। नहीं तो उस वीडियो में आप जाकर देखना कि शिवानी इनके लिए कितनी परेशान थी। जल्दी से अपनी गाड़ी निकलवाई, जल्दी से उसको जो है छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में सर रखकर लिटाकर जो है अस्पताल ले गई, प्लास्टर चढ़वाया, पैसा खर्च किया, और कितनी परेशान थी कि ये जो है वहाँ से कूद गई पीछे से। और मतलब जैसे कोई अपने का कुछ हुआ और अपने का ही कुछ हुआ था। उस समय ये सब लोग शिवानी के अपने ही थे, और वो व्यक्ति अब ये कह रहा है कि शिवानी का भगवान है, तो तुम्हारे लिए तो भगवान ही है। इसके अलावा इनकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं, मुझे जो एक दो याद आ रहे हैं मैं वो याद दिला दूं। वो क्षण याद कीजिए कि जब शिवानी ने अभी पिछले कुछ समय पहले ही दद्दा को साइकिल गिफ्ट की थी, आंखों पे पट्टी बांध के। वो क्षण याद कीजिए। इनकी अगर फिक्र ना होती तो एक पुरानी साइकिल हटा के नई साइकिल दद्दा को क्यों दी जाती? आखिर शिवानी कुछ तो मानती होगी। इसके अलावा वो क्षण याद कीजिए कि जब शिवानी बिग बॉस में गई थी और इनकी सहेली की बहन की शादी थी, तो शिवानी ने इतने बड़े मंच पर भी याद किया कि आज मेरी बहन की शादी होगी। और वहां जाने से पहले भी जिसको ये बोल रही है कि वो क्या भगवान है, उस इंसान ने इनकी बहन की शादी के लिए पूरा इंतजाम लगा कर रखा, और अभिषेक भाई ने उसको यहाँ पर जो है वो चीज़ निपटाई। विदेश से किसी ने पैसा भेजा था, आप लोगों को याद होगा, और वो मदद जो है अभिषेक भाई ने वीडियो में इनके दद्दा को या इनकी फैमिली को हैंड ओवर की थी। इसके अलावा अभिषेक भाई ने उस शादी की पूरी जिम्मेदारी खुद निभाई थी। इस पर ये लोग कहते हैं कि क्या शिवानी हमारे लिए भगवान है, या हम उससे क्यों माफ़ी मांगे? अरे भगवान नहीं है तो इंसान होने के नाते ही अगर तुमको अपनी गलती का एहसास हो तो उसमें क्या बुराई है अगर माफ़ी मांग ली जाए, अगर गलती तुमने की है। और गलती तो तुमने की है, क्योंकि इतना सारा विवाद हो गया। कहा जाता था शुरुआत में जब ये सारा विवाद चल रहा था, तब ये कहा जा रहा था कि इनकी सहेली किसी के वीडियो में नहीं आएंगी, क्योंकि उनके वीडियो में आने से जो है विवाद हो जाता है, और अगर वो शिवानी के वीडियो में नहीं आई तो वो किसी के वीडियो में नहीं आएंगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं ना, कोई भी बात हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी 4 दिनों में ठंडी हो ही जाती है। और जब ये विवाद ठंडा हो गया उसके बाद में लगभग सभी के वीडियो में हमने उनको देखा, सभी के वीडियो में वो आ रही हैं। लेकिन शिवानी के लिए एक वीडियो नहीं बनाया गया, या किसी भी वीडियो में ये चीज़ नहीं बोल पाई कि हाँ हमारी मतलब जो है शिवानी के लिए ऐसा मत बोलो, ये चीज़ गलत है, वो सही है अपनी जगह पर। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सारी चीज़ों से आहत होकर शिवानी ने ये रील्स डाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई सोशल मीडिया का टाइम है और हर आदमी इन पर एक्टिव रहता है। जैसा आदमी जो चीज़ें देखने लगता है वही चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। तो शिवानी ने भी इनकी ये सारी लाइव हो सकता है बिल्कुल लाइव को लाइव ही देखा हो, या ना देखा हो तो रिएक्शन चैनल के माध्यम से ये चीज़ पता लगी हो तो उसको खराब लगा हो। तभी तो उसने कहा कि दुनिया में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन इंसान पहचानने का हुनर जरूर सीखो। इसके अलावा साथियों,
शिवानी ने एक रील और डाली है, वो आप जरूर देखें यहाँ पर। अगर आपकी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो, उसमें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक थोड़ी सकते हैं। तो ये बात मतलब हमने तो पहले ही सही सुनी थी, लेकिन शिवानी ने भी बिल्कुल सही बोली कि अगर किसी बदतमीज आदमी से आपकी बहस हो जाए तो उससे बहस करना बेकार है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा बोलते हो लेकिन कुत्ते से ज्यादा बढ़िया भौंक नहीं सकते हैं। और इस समय सोशल मीडिया पर साथियों यही हो रहा है। तो एक व्यक्ति है जो लोगों को उकसा रहा है, रिएक्शन चैनल वालों को उकसा रहा है कि वो कुछ बोलें, कंट्रोवर्सी करें, क्योंकि उसको जो है इसी चीज से व्यूज लेने हैं। तो वो शिवानी के लिए भी उल्टा सीधा बोल रहा है और रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी उल्टा सीधा बोल रहा है, जबकि उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसको मैंने पहले भी कहा था कि मैं उसको अपने पैर की धूल के बराबर भी नहीं समझता हूं। कल का पैदा हुआ झिंगुर, रमज दें अगर चप्पल के नीचे रगड़ दें तो पता नहीं चलेगा कहाँ उसका मलीदा गया। और वो जो है लोगों को उकसा रहा है। हमारी रिएक्शन चैनल वाली कई बहनें जो हैं जो उसके बहकावे में आ भी रही हैं। और बहकावे में क्या मतलब, क्या है, कोई आदमी उकसाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बोलने का मूड कर ही जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति पर कोई ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि आप उसके बारे में बात करें। और मेरे पास भी इस तरह के शुरुआत में कमेंट आए थे। मतलब मैं तो उसको यार शुरुआत में मैंने उसका समर्थन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब जिसको ना बोलने की तमीज है, ना जिसको एक पैसे की रत्ती भर भी अकल है, इस आदमी के लिए मैंने कहाँ से यार, मैं तो अफसोस हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। तो ये शिवानी ने सही कहा कि दुनिया में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन व्यक्ति को पहचानने का हुनर जरूर सीखो। मुझे लगा उस टाइम पे कि चलो बच्चा है यार, लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं तो इसके लिए ऐसा बोल दो, इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी इसने। लेकिन मुझे बाद में इसके रवैये से इतना ज्यादा अफसोस हुआ कि यार क्या बताएं, अगर ये सामने होता तो 2 मिनट में इसकी अकल मैं ठिकाने लगा देता, 2 मिनट में। लेकिन वही है कि अब सोशल मीडिया पर कर ही क्या सकते हैं। तो इसके लिए यही बढ़िया है कि ऐसे बदतमीजों के मुंह ही ना लगा जाए। और शिवानी ने जो ये बात बोली है कि कुत्ते से बढ़िया आप नहीं भौंक सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही कहा। ये चीज उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। उसके साथ बराबर आप भौंकेंगे, क्योंकि आप अच्छा बोलेंगे तो उस पर कुछ असर होगा नहीं, और उसके जैसा बोलेंगे तो फिर उसमें आप में कोई अंतर ही नहीं रह जाए। वो भी भौंक रहा, आप भी भौंकने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही सही है मेरे हिसाब से। तो ये जो कुछ रीलें आ रही थी शिवानी की, तो इनको देख के मेरे मन में ये डाउट हुआ कि आखिर इस तरह की मतलब जो है रीलें क्यों शिवानी डालने लगी अचानक से। तो यही है कि जब अपने लोग धोखा देते हैं तो यही होता है। इसके अलावा जो वो बदतमीज इंसान है वो भी इस समय जो है शिवानी को ट्रोल करने पर लगा हुआ है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हो सकता है धोखे से ही शिवानी कहीं हमारा वीडियो में जिक्र कर दें या नाम ले लें, तो बेटा ये चीज़ तो तुम अपने दिमाग से इसलिए निकाल दो क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और तुम्हारे मन में शिवानी के लिए जितनी नफरत है, जितनी तुम्हारे मन में चिढ़ है, वो सब जग जाहिर है। शिवानी को इस बात पर ट्रोल किया जा रहा है कि वो डीजे बजा रही थी। क्यों ना डीजे बजाए, क्यों ना डीजे बजाए? क्या उसके घर में मातम हो गया जो वो ना डीजे बनाए? उसने क्या पूरी अरियारी का ठेका ले रखा है क्या? वो भले ही ना बोले लेकिन हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल डीजे बजाएगी, क्यों ना बजाए। ऐसे तो हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हारी बीमारी, दुख तकलीफ, दर्द सब कुछ होता है, तो आदमी अपनी खुशियां मनाना छोड़ देगा क्या? और फिर वहां पर इस चीज का लिहाज किया जाता है जहां पर लोग उस काबिल हों, जहां पर लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो, तब आप उनके दुख में शामिल हो, तब भी अच्छा लगता है। अभी मैंने इस वीडियो में जिक्र किया कि शिवानी की पक्की सहेली क्या कह रही है, शिवानी क्या भगवान है? शिवानी किसी के लिए भगवान हो ना हो, लेकिन इन लोगों के लिए तो भगवान ही है। क्योंकि आज जितने भी चैनल अरियारी में खुले हैं, वैसे मदद जितनी की वो तो की, लेकिन सोशल मीडिया पर भी ये लोग गरीब 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 चिल्ला के 2 पैसे पैदा कर रहे हैं। अब इन्हें जो है रोजगार का केवल यही एक साधन दिखाई पड़ रहा है। एक समय में जो है यही सारे लोग, मुझे लगता है अड़ोसी पड़ोसी ही शिवानी को ताना मारते होंगे शुरुआत में। आज सबको जो है अपना रोजगार सोशल मीडिया पर ही दिखाई पड़ रहा है। तो जिसके नाम के पीछे अरियारी लग जाता है, वो उस बदतमीजी की तरह कुछ भी बोल दें, तब भी 8-10 हजार व्यूज तो आ ही जाते हैं, कुछ भी बोल दें। तो ये सब किसकी देन है? ये शिवानी की ही देन है। हम लोग अपनी रोजी रोटी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ग्राहक हमारा भगवान है, ये हमारी रोजी रोटी हमारी भगवान है, ये गद्दी हमारी भगवान है, क्योंकि हमारा घर इससे चलता है, हम इससे 2 पैसे पैदा करते हैं। तो अगर यूट्यूब तुम लोगों के लिए रोजी रोटी है, तो ये रोजगार तुमको दिया किसने? दिया तो शिवानी ने ही है, नहीं तो तुम लोगों को जानता ही कौन था? जितने भी लोग आज अपने आप को बहुत बड़ा ब्लॉगर, बहुत बड़ा यूट्यूबर समझ रहे हैं अरियारी में, इनमें से किसी की भी शकल आप लोगों ने शिवानी के वीडियो के अलावा कहीं और देखी थी? कोई जानता था इनको? सब जानते तो शिवानी के वीडियो के जरिए ही हैं। आज तुम्हारे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं जो ये कह रही हैं कि शिवानी क्या भगवान है, इनसे पूछो कि तुम्हारी भाभी, तुम्हारी दीदी जो भी काम कर रही हैं, जो भी इनके व्यूज आ रही हैं, वो किसकी बदौलत आ रहे हैं? ये उसी भगवान की बदौलत आ रहे हैं। क्योंकि रोजी रोटी देने वाला भगवान ही होता है।
और तुम्हारे ये शब्द हैं कि वो क्या भगवान है, तो हाँ तुम्हारे लिए तो वो भगवान ही है, तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए तो वो भगवान ही है, और तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। ऐसे दोस्तों से तो वाकई में दुश्मन भले, क्योंकि हम सचेत रहते हैं कि ये सामने वाला मेरा दुश्मन है और ये हमारे ऊपर वार कर सकता है, ये कभी भी हमला कर सकता है, तो हम उससे सचेत रहेंगे। लेकिन ऐसे दुश्मन से ये दोस्त बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमें इन पर भरोसा होता है और ये पीठ पीछे वार करते हैं, जो कि शिवानी ने जख्म खाए भी हैं। इन्होंने पीठ पर जो वार किए हैं वो शिवानी ने खाए भी हैं, तभी आज उसने इस तरह की सैड रीलें डाली। तो ये चीजें हैं। तो हाँ, शिवानी किसी के लिए हो ना हो, लेकिन तुम लोगों के लिए भगवान ही है, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी जिसको तुम अभी बता रहे हो सोशल मीडिया पर, ये हमारी रोजी रोटी है, वीडियो बनाना, उससे अर्निंग करना, तो ये शिवानी की ही देन है। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, कमेंट करके जरूर बताना इस बात को। बाकी साथियों, मैं अपने सभी रिएक्शन चैनल वाले साथियों से भी कहना चाहता हूं कि वो मच्छर जो है, मच्छर कहें या मच्छर का बाल कहें, और दूसरा सब तो मैं प्रयोग कर नहीं सकता हूं, यहाँ पर सोशल मीडिया है, लेकिन मेरे जो साथी हैं वो समझ सकते हैं। ये मच्छर का जो बाल है ये इस काबिल नहीं है कि इस पर बात की जाए, और कोई भी इसके विषय में कोई बात ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी साथियों, अंधेरा होने लगा है, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में पूछी हैं, सारे सवालों का जवाब देना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।